हेलो एंड वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी का डे 5। डे 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। टेंस का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आज हम प्रेजेंट टेंस को पूरा डिटेल में समझेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान होता है प्रेजेंट। वर्तमान आँखों का धोखा नहीं है, जो भी है प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट सिंपल मतलब कोई काम प्रेजेंट में तो हुआ है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है, जैसे कि राम पढ़ता है, राम स्टडीज। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, राम पढ़ाई कर रहा है, राम इज स्टडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कोई काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, मतलब राम ने पढ़ लिया है, राम हैज़ स्टडीड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट टाइम में कोई काम हुआ है और उसका टाइम भी गिवन है, जैसे कि राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इन एक एक टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव देखेंगे, जो सिंपल सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानना कैसे है? तो इसके लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते है, या फिर कोई आपकी हैबिट्स है, शेड्यूल है या रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। सब्जेक्ट लिखा यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट और ऑब्जेक्ट लेटर। याद रखना एस कब आता है? जब सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन होता है। जब सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन होता है, वो भी सिंगुलर, तब एस या ईएस लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। वह विद्यालय जाती है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो शी गोज़, इसलिए यहाँ पर ईएस लगा है वर्ब के साथ में। शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट अब देखते हैं नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल के ही नेगेटिव टेंस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, अब इसमें क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। डू या डज के साथ नॉट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर। मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। वह विद्यालय नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव में डू या डज आगे आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम पत्र लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर। क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ? डू आई रीड इंग्लिश। क्या वो विद्यालय जाती है? डज शी गो टू स्कूल। याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा? ही, शी या फिर किसी का भी नाम। और प्लूरल में आई के साथ और यू के साथ, इन दोनों के साथ डू का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं कन्वर्सेशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं हम, कैसे बातचीत कर सकते हैं। डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश। येस आई डू। डज लता कम टू योर हाउस? येस शी कम्स समटाइम्स। डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? येस दे डू।
डू यू स्टे इन मुंबई? नो आई स्टे इन कोलकाता। नो आई स्टे इन कोलकाता। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे हम? इसके लास्ट में आता है कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूअस, रहा है, रही है या फिर रहे हैं। ठीक है, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम और आर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। वो खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड, शी इज़ ईटिंग फूड। याद रखना आई के साथ एम यूज़ होगा, आई के साथ एम यूज़ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज़ यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर यूज़ होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव देखें तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर के साथ नॉट आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। वह खाना नहीं खा रही है, शी इज़ नॉट ईटिंग फूड। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या वो खाना खा रही है? इज शी ईटिंग फूड? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको बातचीत करनी है तो कैसे करेंगे? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? यस, दिस इज इट। इज रीता वॉचिंग अ मूवी? नो, शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? नो, आई एम नॉट। Is your father in government service? No, he is a businessman. Is your brother preparing for some examination? Yes, he is preparing for the IAS examination. अब प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानना है? कोई भी काम आज प्रेजेंट के टाइम में पूरा हो चुका है तो लास्ट में आएगा चुका है, कंप्लीट हो चुका है कोई काम। इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज़, हैव, हैज़ या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। और हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा इसमें, याद रखना परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। यू हैव रिटन अ लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। वह तुमसे मिल चुका है, ही हैज़ मेट यू, ही हैज़ मेट यू। इसका नेगेटिव देखें परफेक्ट का तो सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। वह तुमसे नहीं मिल चुका है, ही हैज़ नॉट मेट यू। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? हैव यू रिटन अ लेटर? क्या वह तुमसे मिल चुका है? हैज़ ही मेट यू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्सेशन कैसे करेंगे? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? येस, आई हैव। हैज़ शी रिप्लाइड टू योर लेटर? नो, शी हैज़ नॉट। हैव यू टेकन योर मील्स? No, I had a heavy breakfast in the morning. Did you go to his place? No, I have yet to go. प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अफर्मेटिव, इसको पहचानेंगे कैसे? तो कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है और इसमें टाइम भी ऐड हो जाएगा कि वो किस टाइम पर हुआ है, किस समय में हुआ है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर आएगा इसमें प्लस टाइम, जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में वो टाइम। सेंटेंस में अगर कोई फिक्स टाइम दिया हुआ है तो उसके साथ सिंस का यूज़ होगा और इनडेफिनेट टाइम के साथ फॉर का यूज़ होगा। फिक्स टाइमिंग है तो सिंस, इनडेफिनेट टाइमिंग है तो फॉर का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से फिक्स टाइम है तो सिंस का यूज़ हुआ है।
शी हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बिन। याद रखना हैज़ हैव के बाद नॉट यूज़ होगा, उसके बाद बिन यूज़ होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, शी हैज़ नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इसका इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैज़ हैव, बिन नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। क्या वह सुबह से पढ़ रही है, हैज़ शी बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर बातचीत करना है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग। यह किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है, हैज़ इट बिन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे। हाँ, हो तो रही है, यस इट हैज़ बिन बट नॉट कंटिन्यूसली। क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है, हैज़ द वाटर बिन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो, इट हैज़ बिन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं, वी हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। सो ये था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप हो गए, और ये है आपका आज का होमवर्क। ये कुछ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस, इन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना। देखो, सिंपल में हम क्या यूज़ कर रहे थे, डू डस का। कंटिन्यूस में क्या यूज़ कर रहे थे, इज एम आर। परफेक्ट में क्या यूज़ किया हमने, हैज़ हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ किया, हैज़ बिन, हैव बिन। तो ये 10 सेंटेंस हैं, इनके आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखना। इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप कोई भी दिन मिस ना करो। और अगर टेंसेस का पूरा वीडियो देखना है सेपरेट, तो ये लेफ़्ट साइड पर जो वीडियो आ रहा है लिंक, इस पर जाकर क्लिक कर सकते हो। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सारे वीडियोस देखने हैं, आज डे 5 है, डे 4 तक के वीडियोस देखने हैं, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। ये राइट साइड में ऊपर जो लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके देख सकते हो।